दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। देवरिया ज़िले में हूं, उत्तर प्रदेश में, और हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार मल हैं, जो बकरी पालन के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक इनके पास जानकारी है। कि जो टॉपिक है हमारा, इस विषय में हम बात करेंगे कि आखिर बकरी पालन में कमाई किस किस तरीके से किसान भाई बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी सर वेलकम है। इस जामनगर की धरती पर देवरिया ज़िले में, देवों की एरिया देवरिया में, और जो आपने अपना समय दिया मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इसके लिए आपको। डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं वो बकरी पालन में किन किन तरीकों से अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं और कैसे कमाई वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं, बताइए। ठीक है सर। बकरी पालन सर एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें कभी नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं है। दो तीन बातों पे विशेष ध्यान रखा जाए। पहला कि आपकी क्षमता अगर 25 बकरियों की है तो 12 से 15 बकरी से स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो कमाई इसमें पैसेंस का धंधा है। अर्निंग जो 6 महीने से साल भर के बाद ही आपको होनी है। पहली चीज़ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं दाना 8 तरह से जो मैं बताता हूँ कि 8 दाने मिक्स करके जो खिलाना है, फिर आप करते हैं कि एक दाने पिला देते हैं। तो इनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जैसे हमारी बॉडी की ज़रूरत है, इनको 3 चीज़ इनको भी ज़रूरत है। तो अगर वो दाना में आपने कमी किया, ठीक, पैसे की वजह से, तो भी ये बकरियों का वो प्रमोशन जब डिमोशन होने लगेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, जो 4 टीके होते हैं इनको समय से टीकाकरण शेड्यूल के हिसाब से लगना चाहिए। तीसरी बात, फार्म में सफाई होनी चाहिए। चौथी बात, अब अर्निंग की बात आती है तो इसमें 3 तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। पहला अर्निंग ये है कि इनकी जो मैगनी है, आप अगर जैसे मैं गन्ने का भी कृषक हूँ, 6 से 7 एकड़ गन्ना लगाता हूँ, तो इनकी जो मैगनी होती है ना, उसमें आप चूना का छिड़काव जरूर करते हैं। तो कैल्शियम जो है, जो आप अलग से कैल्शियम फास्फोरस जो हमको चाहिए वो मैं बताया हूँ कि जो है कि आपका वो प्लांट्स भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी आपके जीव हैं, तो उनको भी वही चीज़ चाहिए जो आप मतलब प्राप्त करते हैं। बस अंतर इतना ही है कि वो फोटोसिंथेसिस क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के स्वयं जहाँ हैं वही भोजन बनाते हैं, हमें मुझे भोजन की तलाश करनी पड़ती है। जी सर। तो उसका वही वैज्ञानिक वजह है कि फोटोसिंथेसिस वो क्रिया कर लेते हैं। तो सर इसकी जो मैगनी होती है, इसको अगर हम अपने खेत में डालते हैं तो हमारा गन्ना भी पूरे पूर्वांचल को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन लाइन दक्षिण में और देवरिया जिले में लाइन दक्षिण में, और किसी से बात करेंगे कि सबसे 1 नंबर का गन्ना किसका होता है, तो डॉक्टर संजय कुमार मल का होता है। उसका वजह कोई और नहीं है सर, बस जो देसी खाद हम इन बकरियों और गायों का मैं जो प्रोडक्ट करता हूँ, जो कंपोस्ट खाद बनता है, उसी को मैं उसमें डालता हूँ, तो मेरा गन्ना जो है सुपीरियर होता है। कम मतलब ऑर्गेनिक खाद जो होती है केमिकल खाद की अपेक्षा, उसके कंपेयर में इसको ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। तो पहला फ़ायदा ये हो गया। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके दूध से आप किसी के लाइफ को दे सकते हैं। डॉक्टर चैलेंज अगर प्लेटलेट डाउन हो गया, अगर उसके दवा से भी कवर नहीं करता है, तो सीधे आपको कहेगा कि भैया पपाया, पपीता और बकरी का दूध आप यूज करिए। तो सर आप जब इतना दूध जो इसका अमृत है, आप दूध मत कहिए, वो अमृत है। फल में, सब फलों में राजा आम जरूर है, लेकिन सर्वोत्तम जो है पपाया है। आज की तारीख में मुझसे पूछेंगे, डॉक्टर आम का सजेस्ट नहीं करता है, लेकिन पपीता का सजेस्ट करेगा। तो सर्व दूधों में उत्तम सर्वोत्तम बकरी का दूध, और सब उत्तम फलों में अगर मुझसे नाम लेंगे तो पपाया है मेरा, पपीता का है। तो सर दूसरा अर्निंग ये हो गया कि आप इससे दूध से ज़रूरत पड़ती है, हालांकि हम तो नहीं सर, हम तो 100-50 कोई दे देता है, ठीक है, नहीं देता है कोई बात नहीं है, दान के रूप में दे देते हैं दूध इसका। लेकिन आप यहाँ 200 से 400 रुपये का ये भी जरिया हो सकता है। जी सर, दूध अगर आज के तारीख में डेंगू इतना परेशान किए हुए है कि आप 100 रुपया किलो तो लोग हल्ला बोल के ले जाएंगे। तो अगर नस्ल की बकरी रखते हैं तो आप दूध से भी अर्निंग कर सकते हैं। अब प्लस मीट या कुर्बानी के लिए सर, या ब्रीडिंग में अगर आप काम करते हैं, तो इससे आप 3 तरह से सर आप आय का अपना स्रोत बना सकते हैं बकरियों से सर। तीन तरह के अभी जो है स्रोत आप बताएं। इसके अलावा भी सर कुछ ऐसा है जो इसको मैंने किया कर जा सकता है, जो हमारे जो किसान भाई हैं उससे कुछ आय अर्जित कर सकते हैं? सर एक और आय का स्रोत एक और मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अपने अच्छे नस्ल का ब्रीडर रखा, तो ब्रीडिंग सेटअप में क्या होता है कि मतलब आसपास की जो बकरियां हैं, और उनको एक आप सजेस्ट करिए कि वो समय से वो भी टीका लगवाएं, ठीक है। तो अगर वो टीका लगवाते हैं और ब्रीडिंग कराते हैं, तो जैसे मेरे वहीं आते हैं लोग 400, 300 तो सरकारी रेट हो गया सर बकरी का। सीमन जो लोग डाल रहे हैं 300 रुपया ले रहे हैं, तो आपको भी कम से कम 300 रुपया तो देगा। अगर ब्रीडर अच्छा रखे हैं, ओरिजिनल में ब्रीडर में, चाहे कोई भी ब्रीडर हो, जैसे कि मान ली बर्बरी का है, बोर का तो और लोग देते हैं, 1,000 रुपये लोग दे के ले जाते हैं सर यहाँ से, और कहते हैं सर नहीं मेरी बकरी को क्रॉस कर दी, जो लोग जानकार हैं। तो सर सबसे मेन चीज़ ये है कि आप एक आय का स्रोत और भी बन रहा है कि आप उससे ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मैटिंग करवा रहे हैं,
तो नस्ल सुधार हो रहा है। लेकिन उसमें आपको सावधानी ये बरतनी है कि उस बकरी का टीकाकरण हुआ हो, अगर नहीं हुआ तो उससे बोलिए कि भैया कम से कम PPR ET का टीका लगवा दो, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है सर। तो एक और आपका चौथा ये आपका अर्निंग का स्रोत ये भी हो जाएगा सर, आप मैटिंग करवाना और ब्रीडिंग में मतलब ब्रीडिंग करवाना, उनको मैटिंग करवाना सर। जी, ये भी एक आय का स्रोत हो सकता जी है। सर। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो छोटे स्तर से जब शुरुआत करते हैं और कम समय में उनका फार्म बंद हो जाता है, बहुत कम समय में वो अपना फार्म बंद कर देते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं सर। तो आखिर क्या कारण रह रहा है सर आपके समझ से? आप तो काफ़ी लंबे समय का अनुभव रखते हैं, तो थोड़ा हमारे किसानों को बताएं सर। सर उनका सबसे पहले मुख्य कारण ये है कि वो डर जाते हैं, और डर करके वो जो क्रॉस ब्रीड से स्टार्ट करते हैं, यानी देसी ब्रीड ब्लैक बंगाल से स्टार्ट करते हैं, और आप जैसे चैनल वाले उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि सर ये बिकेगा कहाँ? एक प्रश्न होता है ना कि हम 20,000 की बकरी या 25,000 की ला रहे हैं, तो बिकेगा कहाँ? तो सर उसको खरीदने के लिए वो चिकड़ा नहीं आएगा, या तो कुर्बानी पर्पज से पालें तो भी उनको साल भर 1.5 साल वेट करना पड़ेगा, जब तक दांतेगा नहीं तब तक कुर्बानी में सर अच्छा पैसा मिलेगा नहीं। क्योंकि हमारे मोहम्मद भाई जो हैं वो दांतने का ही पैसा देते हैं, दांतने वाले को ही खरीदते हैं, पैसा तो इसको भी खरीद लेंगे लेकिन वो पैसा नहीं मिलेगा, तो उनको दांत वाला ही जो दांत तोड़ करके 14-15 में जो दांतता है तभी वो खरीदते हैं। तो सर उनको एक लॉन्ग टाइम ये करना पड़ेगा। तो सर सबसे मुख्य चीज़ ये है कि वो शुरू में ही गलती करते हैं कि वो बकरी यानी छेड़ समझ के पालन करते हैं। मैं कहता हूँ छेड़ समझ के मत पालन करिए, मेरे जैसे शेर समझ के पालन करिए। अगर शेर समझ के पालन करेंगे, मैं ही आऊँगा 10 से 12 हज़ार रुपये एक बर्बरी के बच्चे को खरीदता हूँ, 28-28 38 हज़ार। छेड़ नहीं समझे, शेर समझिए सर, तब आपकी जो मन में मानसिकता, हाँ छेड़ नहीं, छोटी सी बकरी है नहीं, तो ये समझ के करेंगे तो कभी सफल नहीं होगा। जी, तब वही होगा कि चिकड़ा ले जाएगा। चिकड़ा सर वो रेट नहीं देता है। मेरे जैसा फार्मर जब पहुंचेगा आपके वहाँ, नस्ल देखेगा तो उसका नस्ल कौन खरीदेगा? हमारे मोहम्मद भाई मेल को खरीदते हैं और फीमेल को हम अपने वहाँ ब्रीडिंग सेटअप के लिए रखते हैं। एक से एक 38-38 हज़ार की मैं फीमेल बर्बरी खरीद के लाया हूँ सर। जी, और उनके बच्चे का पहले डिमांड होता है, जो आता है भले ही 10 रुपया नरम गरम देगा, लेकिन जो बच्चे सुंदर खूबसूरत लगते हैं सर, क्वालिटी में रहते हैं, उसको हर लोग पसंद करते हैं। और जब एक अनार 100 बीमार, तभी ना सर मजा आएगा। अब आप दोगले को किसी को चूतिया बना के दे देंगे, ले तो जाएगा, लेकिन वो फार्म उसका नहीं चल। मेन वजह सर यही है, आप 100 के जगह पे 50 बकरी पालिए, 50 की जगह 25 पालिए, 25 से 12 पालिए, 2 अगर ब्लैक बंगाल रखिए तो 10 सर वहाँ बर्बरी रखिए, 10 बीटल रखिए। बेचने का प्रॉब्लम में छोड़ दीजिए। आप जैसे लोग, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, आप जैसे लोग जाएंगे नेट पे डालेंगे, बिकेगा। आप जरा अगर यही नहीं है तो आप राजस्थान की बात कर लीजिए सर ना, हनुमानगढ़ का, वहाँ बताइए किसी ब्लैक बंगाल का नाम जरा ले लीजिए। 80,000 90,000 1-1 लाख 1.25 लाख के बकरे, मैं वहाँ से 28-30 हज़ार की, जब यहाँ बकरियाँ बीटेल ओरिजिनल नहीं मिलती है, मैं राजस्थान से मंगवाता हूँ, लेकिन सर वो बीमार जरूर पड़ती हैं। क्वारंटाइन करके 1 से 2 महीने उधर रखता हूँ, फिर सर अंदर लाता हूँ। तो हमारे समझ से सर, आपके समझ से ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी पे काम नहीं सर, क्या क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे। और फिर आपको खुद ही अनुभव होता जाएगा। जब आपके एक बच्चा भी, मेरा 4 महीने का बच्चा बीटेल का ही बेलथरा गया 21,000 का, तो आपका भी बच्चा जब 4 महीने का बच्चा, 5 महीने का बच्चा मैं जाऊंगा 7,000 8,000 6,000 रुपया दूंगा, मेरे जैसे लोग जाएंगे, आपका खुद ही मन बढ़ेगा। वहीं देसी पाल लेंगे 2 से 2.5 हज़ार में जर्मर जाएंगे। वो 2.5 सीधे 4 महीने का बच्चा है तो 4-5 हज़ार का बर्बरी का ओरिजिनल बच्चा है, बीटल का ओरिजिनल बच्चा बिकेगा सर। सर छोटे किसान जो हैं, जो छोटे किसान हैं जिनके पास पूंजी नहीं है, 25 से 30 हज़ार रुपए ही हैं, तो वैसे लोगों के लिए तो फिर इन जैसे बड़ी नस्ल पर काम करना काफी डिफिकल्ट होगा। सर 2 ही रखें, 1 ही रखें ना, कोई जरूरी नहीं है 5 रखें, क्योंकि वो छोटी नस्ल भी उतना ही खाती है, बीटल थोड़ा ज्यादा खाती है। छोटी नस्ल में पालना है तो बर्बरी पालिए ना सर। हाँ, नो प्रॉब्लम। वो कम खर्चे में आपको अधिक वेट गेन, अधिक रुपया देगी। वेट गेन तो बर्बरी नहीं करती है बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए जैसा मेरा ये ब्रीडर आप सामने देख सकते हैं, एक ब्रीडर है CRG का, अब इसको हम 22-24 हज़ार का खरीदे हैं सर।